नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे महिलाओं की कुंडली। सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा है उसके प्रभाव में उनको किस तरह का पति मिलेगा। यानी कि कुंडली में सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा है, सूर्य मंगल शनि जो भी ग्रह है, उसके प्रभाव में उनको किस तरह का पति मिलेगा। यही लड़कों के लिए भी है कि उनको भी जिस तरह लड़कियों को पति मिलेगा उसी तरह लड़कों को पत्नी मिलेगी। खास तौर से ये महिलाओं के लिए बनाया गया है कि महिलाओं को सप्तम भाव में बैठे ग्रह के अनुसार किस तरह का पति मिलेगा। तो आइए जानते हैं। यदि सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो तो ऐसी महिलाओं को या ऐसी लड़कियों को पति गोरा मिलता है। थोड़ा क्रोधी स्वभाव का अवश्य होता है, मगर काफी रोमांटिक स्वभाव का, एक दूसरे को सम्मान देने वाला और काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होता है। वह पत्नी से प्रेम करने वाला होता है और वह अपने पत्नी का हमेशा सम्मान करता है। और यदि सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हो, यानी यहां पर चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसी महिलाओं को पति आकर्षक मिलता है। थोड़ा दुबले पतले शरीर का होता है, काफी रोमांटिक स्वभाव का होता है, काफी आकर्षक होता है, काफी बुद्धिमान होता है, मगर थोड़ा बेचैनी सी रहती है ऐसे लोगों में जिनका सप्तम भाव में चंद्रमा होता है। उनको थोड़ी बेचैनी सी हो सकती है। वह अपने पत्नी से प्यार करने के लिए बहुत ही लालायित रहता है, यानी कि अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है। और यदि सप्तम भाव में मंगल बैठा हो तो यहां पर मंगल कन्या को पति थोड़ा झगड़ालू देते हैं। ऐसा व्यक्ति काफी चतुर, बहुत बुद्धिमान, बहुत साहसी और समाज में काफी प्रतिष्ठावान होता है, मगर वह थोड़ा झगड़ालू स्वभाव का होता है। और यदि सप्तम भाव में बुध बैठा हो तो ऐसी कन्याओं को पति बहुत ही बुद्धिमान मिलता है, पढ़ा लिखा मिलता है, बहुत समझदार मिलता है, बहुत धनी, समाज में काफी प्रतिष्ठावान मिलता है, पति पत्नी से बहुत प्रेम करने वाला मिलता है। और यदि सप्तम भाव में गुरु बैठा हो तो ऐसी कन्याओं को पति निसंदेह आकर्षक मिलता है, बहुत ही विद्वान, सरकारी नौकरी करने वाला, पढ़ा लिखा, सामाजिक प्रतिष्ठा वाला, सरकार से संबंध रखने वाला, बहुत ही बुद्धिमान, लेखन या कविता में काफी प्रवीण होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनी और समाज में प्रतिष्ठित होता है। और यदि सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो तो ऐसी कन्या को पति काफी धनवान, बहुत रोमांटिक, हमेशा प्यार की बात करने वाला, प्यार से रहने वाला, बहुत ही समझदार, बुद्धिमान, स्त्रियों में काफी प्रसिद्ध, काफी कलाकार स्वभाव का व्यक्ति होता है। वह कविता आदि का भी शौकीन हो सकता है, काफी मनोरंजक स्वभाव का, और वह अपनी पत्नी के लिए अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति होता है। और यदि सप्तम भाव में शनि बैठा हो तो ऐसी कन्याओं को पति थोड़ा उम्रदराज, यानी कि थोड़ी उम्र वाला मिलता है, थोड़े श्याम कलर का, यानी काले कलर का, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का, पापी स्वभाव का भी हो सकता है, और थोड़ा आलसी स्वभाव का होता है। वह हालांकि काफी मेहनती होता है, लेकिन थोड़ा क्रोधी और पापी स्वभाव का होता है, मन में उसके चोर होता है।
और यदि सप्तम भाव में राहु या केतु बैठे हो, राहु और केतु का सप्तम भाव में, शनि राहु और केतु का सप्तम भाव में अच्छा प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। ये पृथकतावादी ग्रह हैं। यहां पर कन्या को पति थोड़ा पापी स्वभाव का मिलता है, नासमझ स्वभाव का। ऐसा व्यक्ति धनी हो सकता है, बहुत धनी हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, कमाऊ हो सकता है, मगर पत्नी से उसका बहुत अच्छा संबंध नहीं रह पाता है, क्योंकि यह पृथकतावादी ग्रह है। तो ऐसे महिला को पति बहुत ही शानदार नहीं मिलता, यानी पापी स्वभाव का मिलता है। और यदि सप्तम भाव में 2, 4, 6 और 12 यानी कि वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि या मीन राशि हो और इसमें शुभ ग्रह बुध, शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हों, तो ऐसी कन्याओं को, और वो शुभ हों, उन पर कोई पाप प्रभाव ना हो, तो ऐसी कन्याओं को पति बहुत ही सुंदर, शानदार, सरकारी नौकरी वाला, समाज में प्रतिष्ठित, सम्माननीय व्यक्ति होता है। यानी कह सकते हैं यदि सप्तम भाव में शुभ राशियां और शुभ ग्रह हों तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी कन्याओं को हमेशा अच्छा ही पति मिलता है। कमाऊ, सरकारी नौकरी वाला या पैसे वाला या बिजनेसमैन, जो भी पति मिलता है बहुत ही अच्छा और सम्माननीय होता है, सुंदर होता है, आकर्षक होता है और रोमांटिक स्वभाव का होता है। पर एक बात याद रहे कि कुंडली में लग्नेश और सप्तम भाव की राशि और उसका स्वामी और उस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि यदि शुभ नहीं है, यानी उस पर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो यह परिणाम अलग भी हो सकते हैं, यानी परिणाम भिन्न हो सकते हैं। तो यह था कन्याओं की कुंडली के सप्तम भाव में बैठे ग्रह के अनुसार उनको पति किस तरह का मिलेगा। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।